हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम जिस कहानी को पढ़ने वाले हैं उस कहानी का शीर्षक है भूत। और यह कहानी शिवराम चक्रवर्ती द्वारा लिखित है और इस कहानी का अनुवाद किया है यायावर जी ने। और यह कहानी साइकिल पत्रिका में प्रकाशित है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। क्या भूत होते हैं? होते भी हों तो मुझे तो नहीं दिखे। इस मेहरबानी के लिए उनका शुक्रिया। मेरा दिल बड़ा कमज़ोर है। सुना है बड़े दुष्ट होते हैं वो। सामने आ जाएं तो मुझे नहीं लगता मैं उन्हें दो पाँव खड़े देख पाऊंगा। वह भूत था या नहीं कह नहीं सकता, पर रांची में पागल खाने के पास जो अद्भुत नज़ारा देखा वह बताता हूँ। एक दिन पड़ोसी की साइकिल हाथ लगी तो चल दिया घूमने। करीब 7 मील चलने पर साइकिल का टायर पंचर हो गया। कहावत है ना, जहाँ बाघ का डर हो वहीं शाम होती है। वैसे ही जहाँ शाम हो वहीं साइकिल का टायर पंचर होता है। जंगल का सुनसान रास्ता। 5 मील आगे एक गांव था। वहां तक साइकिल घसीट कर ले जाना तो दूर, पैदल भी जा पाऊंगा इसमें शक था। पता होता कि ऐसा हाल होगा तो इतनी दूर नहीं आता। शाम होने को थी। आगे जाऊं तो 5 मील और लौटूं तो 7। मन में सवाल उठा, क्या पैदल ही जाना होगा? जवाब भी मिला, ना बाबा ना, प्राण रहते तो नहीं। और इस हाल में ऐसी जगह पर प्राण भी रहेंगे ही नहीं, किसे पता। चांद का फीका उजाला फैला है। अब तक बाघ के उपद्रव के बारे में सुना भर था, आज वह साक्षात दिखने वाला था। फिर भी उम्मीद क्यों छोड़ें, इंतज़ार करता हूँ, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। कितनी कहानियों में ऐसा होता है। मैं तो खुद लेखक हूँ। जब कहानी का नायक बाघ के मुंह में नहीं गया तो कहानीकार कैसे जाएगा। इसी सोच विचार में आधा घंटा और बीत गया। आखिर एक लॉरी आती दिखी, रांची की ओर जा रही थी। मैं टार्च जलाकर घुमाने लगा। ठंड की रात, फीकी चांदनी और उस पर कोहरे का पर्दा। क्या लॉरी चलाने वाले को टार्च का उजाला दिखेगा? लॉरी एकदम सामने आ पहुंची, पर रुकी नहीं। अगले मोड़ पर जाकर वह अदृश्य हो गई। फिजूल ही टार्च जलाई। टार्च घुमाने से हाथ में दर्द हुआ सो अलग। क्या लॉरी वाले अंधे होकर लॉरी चलाते हैं? जिस तरह से लोगों को कुचलते हैं उससे तो यही लगता है। तो क्या पैदल ही जाना होगा? इस धुंधले उजाले और कोहरे में साइकिल लाद कर 7 मील, सोचकर ही छाती कांपने लगी। इससे आसान तो बाघ के पेट के रास्ते स्वर्ग जाना है। ना ना, कहीं नहीं जाना पड़ेगा, बाघ के पेट में भी नहीं। रुक कर इंतजार करता हूँ, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। इस बीच कोहरा और घना हो गया, चांदनी और फीकी। इसी समय दो पीली आंखें कोहरे को भेद कर आती दिखी। वही, कहीं बाघ तो नहीं? नहीं नहीं, उसकी आंखों के बीच इतना फासला नहीं हो सकता। मैं फिर से टार्च घुमाने लगा। एक छोटी आस्टीन कार धीरे धीरे आ रही थी, इतनी धीरे कि पैदल चलने वाले भी उससे तेज चलते हैं। वह मेरे सामने आई तो मैंने आवाज़ दी, ओए! मगर कार उसी धीमी गति से आगे बढ़ती गई। ना, और देर करने से नहीं चलेगा। कार वाले को भले अपनी
भद्रता की फिक्र ना हो, मुझे तो अपनी जान की फिक्र है। मैं लपक कर कार पर चढ़ गया और दरवाजे का हैंडल घुमाकर भीतर घुस गया। चलती गाड़ी में चढ़ना आसान नहीं था, लेकिन करना पड़ा। सशरीर रांची पहुंचने का यही मौका था। छोटी सी कार में जितने आराम से बैठा जा सकता था, मैं बैठ गया। मुझे लालपुरा के मोड़ पर उतार देना, डॉक्टर जदू गोपाल के घर। बाकी की बात मेरे गले में ही रह गई। डर और हैरानी से मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। लगा जैसे शर्ट का कॉलर मेरे गले को दबा रहा है। उसे ठीक करने के लिए मेरा हाथ उठ नहीं रहा था। उस ठंडी रात में भी मुझे पसीना आ गया। कार की ड्राइविंग सीट खाली थी। मैंने चिल्लाना चाहा, भूत भूत, पर गले से आवाज़ नहीं निकली। कार जैसे चल रही थी वैसे ही चलती रही। गाड़ी में ड्राइवर नहीं था, उसका इंजन भी नहीं चल रहा था। तब भी गाड़ी चल रही थी और ठीक रास्ते पर चल रही थी। 1 घंटे बाद कार एक रेलवे फाटक के पास पहुंची, फिर पटरियों पर पहुंची। तभी रेल की सीटी सुनाई दी। एक रेलगाड़ी हमारी तरफ चली आ रही थी और कार उसी धीमी गति से चल रही थी। मैं बिना किराया दिए कार में बैठ गया। क्या इसलिए भूत मुझे भी अपने दल में शामिल करना चाहता है? दरवाजे का हैंडल कहाँ है? मुझे तुरंत यमराज के इस रथ से उतरना है। किसी तरह दरवाज़ा खोलकर मैं बाहर कूद गया। कार भी रुक गई। तभी धड़धड़ाती हुई रेलगाड़ी हमारे सामने से गुजर गई। कुछ पल के लिए मैं बेसुध सा पड़ा रहा। रेल गुजरने के बाद मुझे होश आया। मैंने देखा कि मैं जिंदा हूँ और कार भी चूर चूर नहीं हुई है। उसी समय चश्मा पहने एक सज्जन कार के पीछे से निकलकर आए। बोले, महाशय थोड़ी मदद करेंगे? गाड़ी को थोड़ा धकेल दें तो मेहरबानी होगी। 8 मील पीछे से इसे धकेले ही धकेलता आ रहा हूँ। रास्ते में एक जन भी नहीं मिला जो मेरी मदद करता। लाइन पार करके थोड़ा आगे जाते ही मेरा घर है। बस 2 मिनट का रास्ता है। और यह कहानी यहीं पे समाप्त होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और उम्मीद करते हैं आपके भी मन से उस भूत का वहम बाहर निकल गया होगा। फिर भी आपको कहीं भूत दिखे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।